अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विन फॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजर, और इसमें अलग अलग कंट्रोल देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग लिस्ट बॉक्स देखे, आज हम लोग देखेंगे डेट टाइम पिकर। इसका यूज हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे आपको यूजर से डेट कैप्चर करना है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ रिटायरमेंट, किसी भी चीज का, या मान लो कि किसी आप कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, डेट ऑफ बिल, तो कहीं पे भी अगर आपको डेट कैप्चर करना है किसी भी काम के लिए, डेट या टाइम दोनों, या फिर डेट, वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, डेट टाइम। ये एक ऐसा कंट्रोल है, ड्रॉप डाउन जैसा दिखता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर खुल जाता है जहां से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको करते हैं। So that date time picker control in CSAR allow user to select the date or time in user friendly way using drop down calendar और time editor। ड्रॉप डाउन कैलेंडर होता है या टाइम एडिटर, अगर आप टाइम के लिए टाइम एडिटर होता है और डेट के लिए कैलेंडर होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ system.windows.form नेम चलता है। द डेट टाइम पिकर प्रोवाइड अ ग्राफिकल इंटरफेस टू यूजर इनपुट डेट टाइम वैल्यू विदाउट टाइपिंग। अब पहले क्या होता था कि पहले जब डेट टाइम पिकर नहीं हुआ करता था तो आपको 3 बॉक्स बनाना पड़ता था। सॉरी, अगर डेट लेना है तो डेट के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए, और वहां टाइप करना पड़ता था डेट। अब यहाँ टाइप करने का जरूरत, इससे फायदा क्या होता है कि टाइप करने में एरर हो सकता था, यहाँ एरर नहीं हो सकता। इससे पहले कोई मंथ में याद नहीं है, फरवरी में तुम तारीख दे दिया, बट वहां तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इस 2000 कर दिया, ध्यान ही नहीं रहा, तो वहां गलत हो सकता है। लेकिन यहाँ कैलेंडर में जब जाओगे तो वहां 30 दिखाएगा ही नहीं, लीप ईयर है तो 29 दिखाएगा लास्ट, और तुम्हारा लीप ईयर नहीं तो 28 दिन दिखाएगा। जो 30 का महीना उसमें 30 दिखाएगा, जो 31 उसमें 31 दिन ही दिखाएगा। यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, मतलब काम करने में आसानी होता है। और इसमें हम लोग डेट और टाइम दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां बताना होता है कि आपको डेट टाइम दोनों, खाली डेट सेलेक्ट करना है या सिर्फ टाइम सेलेक्ट। तो आप डेट टाइम दोनों कर सकते हैं, या सिर्फ डेट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ टाइम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलो एप्लीकेशन बना के देखते हैं। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, नेक्स्ट, डेट टाइम डॉट, नेक्स्ट डेट, एक फॉर्म बन जाएगा। अब सपोज इसी में हम लोग बनाना चाहते हैं सेलेक्ट डेट नाम का एक लेबल, और उसमें आएंगे हम लोग क्या, डेट टाइम पिकर एक बनाएंगे बटन, जिसमें डेट टाइम हमको दिखा देना चाहिए। बाद में हम लोग उसका यूज कहाँ करेंगे, आप कैसे डेटाबेस में डालेंगे, या बाकी चीज हम लोग आगे देखेंगे, वीडियो के साथ इंटीग्रेट करेंगे तब बताएंगे। ये आ गया यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेबल लेते हैं, लेबल का टेक्स्ट प्रॉपर्टी कर देते हैं सेलेक्ट डेट। और हम एक बनाते हैं यहाँ पे डेट टाइम पिकर लेते हैं। टाइम पिकर देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ क्लिक कर दी। अब यहाँ पे देखो अपने आप एक कैलेंडर से ड्रॉप डाउन दिख रहा है, और एक बटन लेते हैं फिलहाल, अभी बटन का काम बाद में करेंगे। यहाँ पे इसका टेक्स्ट कर देते हो, रन कराते हैं। पहले इसका इंटरफेस देखो कैसा था, इस पर क्लिक कर रहे हैं, आ रहा है यहाँ पे डेट। अब जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे डेट आएगा, देखो आ रहा है यहाँ पे। हम चाहते हैं ओके पे क्लिक करें तो डेट हमको मैसेज बॉक्स में दिखा, डेट हमको निकालना होगा। डेट निकालते कैसे हैं, चलिए। अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो काम होना चाहिए, तो बटन पे डबल क्लिक करके क्लिक इवेंट आ जाएगा। याद देंगे डेट टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू, वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू, और यहां से मिको। अब ये जो वैल्यू है इसका डेटा टाइप देखते हैं, ये क्या रिटर्न करता है, डेट टाइम रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, डेट टाइम। डेट टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेट टाइम का dt फर्स्ट टू क्या कर दिया, डेट टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू निकाल के dt में डाल दिए। अब डेट टाइम नाम का एक क्लास है जिसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है और फंक्शन से, उसमें से मान लो किसमें तो करंट जो भी डेट सेलेक्ट किए वो डेट में तुम्हारा क्या होगा, डेट भी होगा, मंथ भी होगा, ईयर भी होगा, सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर। अब इसको निकाल के हमको कहां दिखाना, मैसेज बॉक्स में। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे,
मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब इसके लिए डेट टाइम क्लास के बारे में पता होना चाहिए तुमको। यहाँ पे dt पहले क्या चाहिए, डेट। dt डॉट यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, dt डॉट यहाँ पे कर देंगे डेट। जो मेरा डेट होगा, जैसे आज का डेट, अगर आज का डेट सेलेक्ट करते तो 25 आ जाएगा। उसके साथ हमको क्या चाहिए, फॉरवर्ड स्लैश, फिर प्लस dt डॉट हमको क्या चाहिए, मंथ। तो अलग अलग कंपोनेंट निकालना होगा, प्लस स्लैश दे दिए, dt डॉट ईयर। तीनों चीज निकाल ली हम लोग। देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो अगर आपको डेट टाइम पीकर्स वैल्यू निकालना है तो यहाँ क्या देना पड़ता है, वैल्यू। लेकिन वैल्यू में वो किस क्या करता है, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न ना करके डेट टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। के बाद में हम लोग फिर उसका प्रॉपर्टी यूज करके अलग अलग कंपोनेंट डाल सकते हैं। एक बार देखते हैं कैसा आता है। 25 तारीख है, देखो क्या दिखाया, 25 सितंबर। अच्छा एक गड़बड़ कर दिया, यहाँ डेट नहीं होगा। डेट करेंगे ना तो पूरा डेट आ जाता है, यहाँ डे करना पड़ेगा अलग अलग कंपोनेंट। क्या करना पड़ेगा, डेट में क्या होगा, पूरा दे देगा जो यहाँ पे दिख रहा था। ये जो पूरा दिख रहा था ना, ऐसा आ जाएगा। अगर ऐसा चाहिए तो हम लोग डेट ले लें, और अगर अलग अलग चाहिए, देखो आया 25/9/2000। कोई दूसरा डेट सेलेक्ट करते हैं। अब इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी भी देखेंगे। आ रहा है, अगर हमको कोई दूसरा ईयर चाहिए तो देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे होता है ना 2023 का कोई डेट चाहिए, आ रहा है। अगर आपको पूरा डेट एक साथ चाहिए, जैसे मान लो कि डेटाबेस वगैरह में जब डालना होगा तो तुमको अलग अलग कंपोनेंट निकालने की जरूरत है। वहां पे क्या करोगे, dt डॉट डेट डाल दोगे। क्या डाल दोगे, वो देखो कैसे प्रिंट कर, मैसेज बॉक्स डॉट शो dt डॉट डेट में क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट डेट आ जाएगा। इसको जो फिर करना पड़ेगा डॉट टू स्ट्रिंग, करना पड़ेगा डॉट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप दिखा सकते। देखिए शो फंक्शन जो है वो क्या करता है, बताते हुआ क्या, क्यों हमको टू, पहले तो नॉर्मल लाया, सारा होता क्या है कि जो हम लोग अलग अलग निकाले तो ठीक है। डेट जो है वो ये है डेट टाइम, और डेट करता है डेट क्लास का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो अगर आप और शो को क्या बताया गया, तो स्ट्रिंग लेगा और यहाँ पे ये रिटर्न करना ऑब्जेक्ट, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देना। ये तो नॉर्मल मामला हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हो हम लोग। कभी ऐसा भी होता है ना, कोई जैसे मान लो कि फॉर्म भर रहे हैं तो हम मिनिमम एज 18 साल चाहिए। बहुत देखोगे कोई एक डेट रहता है उसके पीछे जाता ही नहीं है, या उसके आगे आता ही नहीं। मिनिमम मैक्सिमम डेट आप बता सकते हैं ये कहां तक जा सकता है और आगे कहां तक। अभी क्या है कि अभी क्या होगा, बहुत आगे पीछे जा सकता है। तो रन करा, हम 1900 में जाना चाहे तो 1900 क्लिक करते हैं, या ईयर में चलेगा तो पीछे चलते चलते तब पीछे तक, तो 1800 में चल आगे जा रहे हैं। अब इसको हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि नहीं, हम एक रेंज दे दें, उससे पीछे ना जाए और उससे आगे ना जाए। इसके लिए इसका प्रॉपर्टी, इसको सेट करेंगे, इसका प्रॉपर्टी में जाएंगे, और मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट होता है। क्या होता है, देखो मिन डेट है, देखो क्या 1/1 जनवरी 53 है। अभी हम इसको क्या 1753 दिया हुआ, क्या हुआ, हम चाहते कि नहीं भैया मैक्सिमम जो पीछे जाए वो 1990 से पीछे आ जाए। यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक या 190 मिनिमम डेट यहां बता दे रहे हम लोग, 90 दिसंबर 31, या 1/1 जनवरी, 1 जनवरी से पीछे अब नहीं जाएगा। 1 जनवरी 1990 का साल आ रहा है, ये आ रहा ना। और आगे हम लोग चाहते हैं कि आज के डेट से, होता है ना कभी कभी क्या होता है ना कि फ्यूचर डेट में वो लोग क्या करता है, एंट्री कर देता है। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, आज से आगे नहीं जाना चाहिए, आज का डेट से आगे नहीं जाना चाहिए। या फिर कोई मैनुअल डेट ही, पहले पहले मैनुअल डेट देते हैं फिर आज का डेट वाला, तो उसके लिए देना होगा मैक्स डेट। क्या देना होगा, अब देखो ये क्या है, 9998 तक है बाबा। यहां भी हम लोग क्या कर देते हैं, करते करते हम लोग यहाँ पे ऐसा कर देते हैं 31 दिसंबर 2050 से आगे नहीं जाना।
अब आगे जाते हैं यार, नहीं इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस मिनिमम डेट मैक्सिमम डेट लगा सकते हो। तुम ये भी चाहते हो कि फ्यूचर डेट ना आए, उसके लिए अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर डेट ना आए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोडिंग करना पड़ेगा। तो फॉर्म लोड होगा, जब लोड होगा तो फॉर्म पे डबल क्लिक करते तो क्या आता है, लोड इवेंट आ जाता है। तो हम लोग बता देंगे कि डेट टाइम पिकर 1 का मैक्स डेट, मैक्स वैल्यू क्या होगा, हम लोग कर देंगे डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ का मतलब क्या हो गया, अभी जो टाइम है, होता ना कि हम फ्यूचर आज से आगे का डेट गलती से भी ना दे पाए। देखो नाउ डॉट डेट होगा, तो सिर्फ डेट देना है ना, डेट और टाइम दोनों आ जाता है। इन डेट तो है, देखो अब यहां पे क्या करना था, हमको करना था कि भाई मैक्सिमम डेट जो होगा वो आज से आगे के नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या दिखा रहा है, डेट टाइम नाउ डॉट, डेट टाइम डॉट नाउ क्या करता है, आज का डेट टाइम देता है और उसमें से डेट निकाल के कहां डाल दिए, मैक्स डेट। अब इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि हमारा आज के डेट से आगे का डेट दिखाता है क्या। पिक कर रहे हैं 25, मिन डेट हम लोग नहीं सेट, लोग इसमें मिनिमम डेट देना चाहते हैं, पहले ईयर देना होता है, मान देते हैं 1990, फिर देना पड़ता मंथ, मान लो दे दिए 12 और 31, 12 की जगह अब रन करा के देखते हैं। अब आगे का तुमको नहीं दिख रहा, देखो आज से आगे का दिख रहा नहीं, आज से पीछे का दिख सकता, लेकिन कहां तक दिख सकता है, 90 से पहले का नहीं दिख। आप अगर चाहते हैं कि मिनिमम डेट आप पीछे का देना चाहते हैं तो आप कोड से भी इस तरह से दे सकते हैं, और मैक्सिमम डेट आज का बाद फ्यूचर डेट नहीं होना चाहिए, मिनिमम आज या आज से पहले का होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंडीशन डाल देते हैं, मैक्स डेट इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट, हो गया। हाँ कल अगर रन करोगे तो फिर कल तक का लेगा, परसों रन कराओगे तो परसों तक का, मतलब जो भी करंट डेट रहेगा सिस्टम का, सिस्टम के डेट के हिसाब से काम कर रहा है, सिस्टम का जो करंट डेट रहेगा उसके आगे अब पीछे में भी कहां तक जाएगा, 1900 तक। वो जहां तक तुम देते हो, तुम इसको 1900 तक देना चाहो तो 1900, लेकिन लास्ट 1753 तक जाता है। इस तरह से हम लोग देखें कि डेट कैप्चर कर सकते हैं। टाइम कैप्चर करना तब, मान लो कि तुम कुंडली वाला सॉफ्टवेयर बना रहे हो, मैट्रिमोनियल कोई सॉफ्टवेयर बना, हाँ तो बात टाइम भी देना पड़ता है। तो टाइम कैप्चर करने के लिए क्या करते, यहाँ पे सेलेक्ट टाइम कर दिए, सेलेक्ट टाइम करने के बाद यहाँ पे डेट टाइम पी कर लेंगे और दो प्रॉपर्टी चेंज करना, क्या प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा, पहला प्रॉपर्टी जो होगा वो होगा फॉर्मेट, क्या होगा फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ लॉन्ग की जगह क्या कर देंगे टाइम, पहले क्या कर देंगे टाइम, और एक होता है शो अप डाउन, ये जो क्या है, ये शो अप डाउन जो फॉल्स है इसको क्या करना पड़ेगा ट्रू, ट्रू कर देंगे। अब ये देखो डेट टाइम जैसा, डेट टाइम जैसा दिख रहा है। अब यहां से देखो हम लोग क्या होगा, आवर, यहां से आवर बढ़ाना था, यहां क्लिक करके क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, यहां से तुमको बढ़ाना घटाना है,
घटा सकते, यहाँ से तुमको बढ़ाना घटाना, देखो घटा सकते, आ रहा है। और यहाँ क्या कर देंगे, ओके। अब ओके करें तो खाली डेट आ रहा है, आप चाहते हैं कि टाइम भी आए, क्या है टाइम। आपको क्या करना पड़ेगा, इसी मान लो चाहते हैं डबल क्लिक करें तो डेट टाइम पिकर 2 है, तो डेट टाइम पिकर को टाइम वाले में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रॉपर्टी चेंज, पहला फॉर्मेट में जाके टाइम करना पड़ेगा और दूसरा शो अप डाउन को क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना। अब लोग यहां निकालते हैं, यहां पे निकाल, डेट टाइम dt1 करना पड़ेगा, टाइम dt1 डेट टाइम पिकर 2 डॉट वैल्यू, इसमें से वैल्यू निकल गया, तो वैल्यू में इस बार क्या होगा, डेट और टाइम दोनों आएगा, लेकिन हमको निकालना क्या है, सिर्फ टाइम निकालना, क्या निकालना है, टाइम। यहां देंगे मैसेज बॉक्स डॉट तो dt1 डॉट, अब यहां देखो क्या देंगे, आवर, क्या दे देंगे, आवर, क्या दे देंगे यहां, कोलोन dt1 डॉट मिनट, फिर कोलोन दे देंगे, और फिर दे देंगे dt1 डॉट, ये क्या करेगा, dt1 क्या होगा, जो डेट टाइम पिकर 2 है उससे निकाला है, जो भी टाइम सेलेक्ट किए हैं वो टाइम के फॉर्म में आपको दिखा देगा। यहाँ टाइम चेंज कर देते हैं हम लोग, फिलहाल सिस्टम करेंट टाइम ले लेते हैं, ओके। तो लंबा वाला डेट बताया, आ रहा है देखो 10:47, किस टाइम में ये काम हुआ उस टाइम, हाँ सेकेंड देना होगा ना, ठीक है। आया, हेलो, इस तरह से डेट टाइम पिकर देख लिए, उसको कैसे कस्टमाइज करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, टाइम के लिए क्या करना पड़ता है और कैसे वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ये देख लिए। इसके बाद अगला कंट्रोल देखेंगे, वो देखेंगे पिक्चर बॉक्स। बहुत समय ऐसा था कि आप कोई फोटो भी अपलोड करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं या कहीं पर फोटो दिखाना चाहते हैं, उसके लिए किसका यूज होता है, पिक्चर बॉक्स का, या आप अपने कंपनी का लोगो वगैरह कहीं दिखाना, कोई फोटो दिखाना है या लोड करना है, उसके लिए किसका यूज करते हैं, तो पिक्चर बॉक्स। तो दिखाएंगे अगले बार में, पिक्चर बॉक्स बताएंगे, तो देखते हैं दो चीज क्या होगा, अगले वीडियो में ही डिस्कस।